हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का स्वागत है, ग्रांट वेलकम है। आज फिर से आप सभी को एक ब्रेकिंग न्यूज देने वाला हूं। जी हां, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ा हुआ, जी हां, ग्रुप ए के जॉब में भी डोमिसाइल लग रहा है ना शॉकिंग। जी हां, आपको मैंने पहले बताया था कि टीचर्स के एग्जाम में, टीचर्स की वैकेंसी में डोमिसाइल लागू होता है, लेकिन ग्रुप ए के जॉब में नहीं होता। लेकिन बिहार की नई सरकार ने यह दर्शा दिया है कि वो डोमिसाइल लाएगी। ठीक है, कैसे लाएगी, क्या है इसके पीछे लॉजिक, इस पर आज बात करेंगे। नई सरकार, नया फैसला, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी में भी क्या डोमिसाइल लागू होगा, इसी पर आज अपडेट आपको देने वाला हूं। तो बिहार के बच्चों के लिए खुशखबरी है, अगर डोमिसाइल लागू हो जाता है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि सीटें काफी ज्यादा है, 7000 प्लस सीटें रहती है। और अगर डोमिसाइल लागू होगा तो बिहार के बच्चों का ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा और बैट भी होने वाला है। तो बिहार के बच्चों के लिए डबल बेनिफिट है, बैट और साथ साथ डोमिसाइल अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो कैसे, इसका कारण क्या है, कैसे लागू करेगी, क्या रूल्स के अगेंस्ट जाएगी सरकार? तो चलिए वीडियो में बने रहिए, आपको पूरी जानकारी यहां पर दी जाएगी। तो यहां देख लीजिए, ठीक है, यहां सरकार ने अपना मनसा दिखा दिया है। सरकार ने अपना, कह सकते हैं कि मनसा दिखा दिया है, अपना ट्रेलर दिखा दिया है, ये आप समझ जाइए। कुलपति नियुक्ति में, वाइस चांसलर की नियुक्ति में स्थानीय को प्राथमिकता देने की तैयारी। कुलपति, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो ग्रुप ए का जॉब है। जब आप वाइस चांसलर बनते हैं, समझ जाइए अब क्या है वो वाइस चांसलर, क्या है, ग्रुप ए से काफी ऊपर की चीज है। सीधे गवर्नर के बाद वाइस चांसलर का पोस्ट आता है किसी भी स्टेट में। तो अभी 3 यूनिवर्सिटी का एडवर्टीजमेंट आया हुआ था, उस विज्ञापन को रद्द कर दिया। क्यों? लोकल की नियुक्ति के लिए, स्थानीय को प्राथमिकता देने के लिए। जो बिहार के बिहार के जो प्रोफेसर हैं उनको प्राथमिकता देने के लिए, जो असिस्टेंट को नहीं, बिहार के जो प्रोफेसर हैं उनको प्राथमिकता देने के लिए यह प्रयास किया गया है। क्या है इसके पीछे, पूरा पहले इसको पढ़ते हैं, तब आपको अपने मुद्दे पे लेके जाएंगे कि इसको असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी में किस प्रकार अडॉप्ट किया जाएगा। बिहार के विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति को लेकर बड़ा प्रशासनिक और शैक्षणिक बदलाव देखने को मिल सकता है। लोक भवन ने राज्य के 3 प्रमुख विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति के लिए पूर्व में जारी विज्ञापनों को रद्द कर दिया है। इसमें वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, मगध विश्वविद्यालय बोध गया और मौलाना मजहूर हल अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना। इस 3 जो यूनिवर्सिटीज है वहां पे वाइस चांसलर के लिए रिक्रूटमेंट आई थी, और यहां पर तीनों में, कह सकते हैं, तीनों का विज्ञापन को भी रद्द कर दिया गया है। रद्द करने के पीछे जो रीजन है, यहां पे आपको बता दूं, अभी बस इंटरव्यू बाकी था, यहां इंटरव्यू होना था, लेकिन बीच में इसको रद्द कर दिया गया है। इसके पीछे कारण सरकार का ये आया है कि सिर्फ लिखा है अभी नोटिस में, अपरिहार्य कारणों से कुलपति नियुक्ति से संबंधित विज्ञापनों को रद्द किया जाता है। लेकिन इसके पीछे जो चीजें निकल कर आ रही है, वहां पे सूत्रों की माने तो हाल में सीएम सम्राट चौधरी और कुलाधिपति यानी राज्यपाल, है ना, सैयद अता हसनैन के बीच उच्च शिक्षा को लेकर कई अहम चर्चाएं हुई थी। इस दौरान सहमति बनी कि बिहार के विश्वविद्यालय में वीसी पद पर बिहार के शिक्षाविदों और स्थानीय प्रोफेसरों को प्राथमिकता मिले। यानी एक प्रकार से वीसी की नियुक्ति में भी डोमिसाइल लागू करने का यहाँ पर प्रयास सरकार के द्वारा किया गया है। अब बोलिएगा सर यहाँ पे कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल है, डोमिसाइल नहीं होगा। यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकार चाहती है कि विश्वविद्यालयों का नेतृत्व ऐसे शिक्षाविदों के हाथ में हो जिन्हें बिहार की सामाजिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक परिस्थितियों की गहरी समझ हो। इसी सोच के तहत पहले जारी विज्ञापनों को रद्द कर नई नीति और नए मापदंडों के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी चल रही है। यह भी चर्चा है कि आने वाले दिनों में कुलपति चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता, स्थानीय शैक्षणिक अनुभव, है ना, और प्रशासनिक क्षमता को अधिक महत्व दिया जा सकता है। हालांकि राजभवन या राज्य सरकार की ओर से अब तक औपचारिक रूप से यह नहीं कहा गया है कि विज्ञापन रद्द करने के पीछे स्थानीय शिक्षाविदों को प्राथमिकता देने की
नीति ही मुख्य वजह है। समझ गए क्या कहा जा रहा है कि यहां पर कहीं नहीं लिखा है हम स्थानीय को प्राथमिकता देंगे इसीलिए विज्ञापन रद्द कर रहे हैं, लेकिन यहां पर नियम है ना, नियम में बदलाव होगा। नियम में क्या होगा, जिसको स्थानीय शैक्षणिक अनुभव यानी जो बिहार के विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे हो ये कंडीशन डाल दिया जा सकता है, और इसमें कोई अगेंस्ट जाने का बात भी नहीं होगा कि हमने डोमिसाइल लागू कर दिया, ऐसा नहीं है। जैसे आप अगर बंगाल में फॉर्म भरते हैं, 1 मिनट, अगर आप बंगाल में फॉर्म भरते क्या लगता है बंगाली आपको आना चाहिए, कंडीशन डाल दिया है ना। इसी प्रकार कंडीशन यहाँ ये डाल दिया जाएगा कि जो वीसी बनेंगे उनका अनुभव जो एक्सपीरियंस दिखाता है 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस एज ए प्रोफेसर, उसको बिहार स्टेट का होना चाहिए, बिहार के किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का होना चाहिए। अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से वो बिहार के ही होंगे, बिहार वाले ही होंगे जो कि वीसी बनेंगे, बिहार डोमिसाइल के होंगे। तो बात यहाँ ये है कि इसको अप्रत्यक्ष डोमिसाइल बोलेंगे, इनडायरेक्ट डोमिसाइल है। तो इसी प्रकार की चीजें असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में भी होगी, ये क्योंकि अभी समय का डिमांड है। जो बिहार विधानसभा है वहां बार बार बात उठ रहा है कि हर एक वैकेंसी में डोमिसाइल लागू कीजिए, और हर एक राज्य सरकारों को यह पता चल चुका है कि हमें अपने राज्य के युवाओं के लिए काम करना होगा अगर सत्ता में रहना है तो, क्योंकि अदर स्टेट वाले आपको आके यहाँ वोट नहीं करने वाले हैं। ठीक है, हर एक स्टेट की ये नीति रही है। तो अब यहाँ बिहार सरकार भी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी में 2-3 तरीकों के माध्यम से अप्रत्यक्ष डोमिसाइल लागू कर सकती है। पहला, ठीक है, पहला क्या करें यहाँ पे डाल दिया जाएगा कि जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में अप्रत्यक्ष डायरेक्शन दे दिया जाएगा, अप्रत्यक्ष या डायरेक्शन दे दिया जाएगा कि बिहार के जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ फेवरेबल कर सकते, आपको सवाल रखने हैं, ठीक है, उनके पक्ष में इंटरव्यू में आप पक्ष ले सकते हैं। दूसरा, एग्जाम बेस्ड की अगर बात होती है, यहां पर बिहार जीके को ऐड किया जा सकता है, पहला। दूसरा, यहां पर बिहार जीके के अलावे एजुकेशन में, है ना, एजुकेशन में कुछ ऐसा जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है ऐसा चीज डाल दिया जाएगा जो सिर्फ बिहार के बच्चों पर ही, बिहार के बच्चे के पास ही हो। ठीक है, कुछ जो एलिजिबिलिटी होता है ना वहां पर कुछ बदलाव किया जा सकता है, माइनर, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, जैसे बंगाल में क्या है कि आपको बंगला आना चाहिए, उसी पर अलग अलग स्टेट में जैसे आप साउथ जाइएगा तो आपको तमिल कहीं आना चाहिए, कंडीशन डाल दिया जाता है क्योंकि आपको पढ़ाना ऑलरेडी उसी स्टेट में तमिलनाडु में पढ़ाना है, आपको बंगाल में पढ़ाना है। इसी प्रकार यहाँ पर बिहार का कोई रीजनल लैंग्वेज है ना, रीजनल लैंग्वेज का यहाँ पर कुछ कंडीशन डाल दिया जाए। इससे क्या होगा कि हमने ग्रुप ए के जॉब में कहीं पर भी डोमिसाइल लागू कर नहीं किया है, लेकिन इस प्रकार इनडायरेक्टली हमने काम कर दिया है कि इसमें बिहार के बच्चे को फायदा होगा। जैसे अभी वीसी का जो नोटिफिकेशन आया था वाइस चांसलर का, इसमें क्या दे दिया कि यहाँ पे हम तो स्थानीय शैक्षणिक अनुभव देखेंगे, बिहार में पढ़ाने का अनुभव देखेंगे, बिहार में उनका जॉब है कि नहीं, बिहार में उन्होंने ड्यूटी करी है कि नहीं, ये देखा जाएगा। तो इससे क्या होगा, अप्रत्यक्ष डोमिसाइल बोलेंगे। और जी हाँ, ये होगा और इसके लिए और एक रास्ता है बैट। ठीक है, आप बताइए बैट का जो एग्जाम होगा बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये इसमें मान ले 100 बच्चे अगर उपस्थित होंगे, इसमें आपको पता है कि 80% बच्चे बिहार के होंगे, 80% बच्चे कहाँ के रहेंगे, बिहार के, 20% बच्चे आएंगे अदर स्टेट के। तो 80% बच्चे जब बिहार के आएंगे तो ये बैट के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य हो जाएंगे। तो ये सभी इनडायरेक्ट तरीके हैं, बैट करा ले सरकार, इंटरव्यू में इनडायरेक्ट सपोर्ट मिल जाए बिहार के बच्चों को, बिहार जीके ऐड कर दिया जाए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ लैंग्वेज का यहाँ पर टर्म कंडीशन ऐड कर दिया जाए, तो बिहार के बच्चों को समझिए कि डोमिसाइल मिल गया। ऐसे डायरेक्ट आप बोलेगा ना इतना % सीट हम रिजर्व कर देंगे बिहार के लिए, तो वो फिर हमारा जो नियम है ना, नियम के खिलाफ हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप सी और ग्रुप डी के जॉब में डोमिसाइल लागू करने का हमारा रूल्स है। ठीक है, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी ये जॉब में ही हम डोमिसाइल लागू कर सकते हैं। ग्रुप ए का जॉब होता है आपका प्रोफेसर का, तो ग्रुप ए के जॉब में डोमिसाइल लागू नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए सरकार अब अलग तरीके से करना चाह रही है, क्योंकि पता है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे
तो बिहार नहीं पूरे देश में ये क्रेज चल रहा है कि युवा आक्रोशित है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ी है और हर कोई चाहता है कि उसका जॉब सेफ रहे, उसके स्टेट में कम से कम सेफ रहे। तो इसीलिए सरकार अलग तरीके से काम कर रही है, इन चीजों पे अध्ययन कर रही है। आप देख पा रहे हैं निकला हुआ विज्ञापन जब वीसी का रद्द हो गया तो असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी भी हमारा हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। सरकार बदल चुकी है ना। जदयू के पास एजुकेशन डिपार्टमेंट था, वो बीजेपी के पास जा चुकी है, सीएम चेंज हो चुके हैं, राज्यपाल चेंज हो चुके हैं, तो निश्चित रूप से ये बदलाव आपको देखने को मिलेगा। ये मेरी भविष्यवाणी है, आगे देखिए क्या होता है। बाद बाकी आप सभी क्या सोचते हैं अपने विचार कमेंट में जरूर रखिएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन खुला है सबके लिए, अपने कमेंट लिखिएगा ताकि ये ओवरऑल एक निकल कर आए, एक कह सकते हैं एक अच्छा कंक्लूजन निकल कर आए, आखिर आप लोग क्या चाहते हैं, ठीक है। ये डोमिसाइल किस प्रकार लागू हो सकता है और ये इस माध्यम से लागू किया जा सकता है कि नहीं, ठीक है। तो अपने कमेंट दीजिएगा, कमेंट सेक्शन सबके लिए ओपन है, आप सभी खुलकर कमेंट कीजिए ताकि इसमें कुछ टेक्निकल चीजें भी निकल कर आए, उसको फिर बाद में सॉर्ट आउट किया जा सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। साथियों, अगर आपका गोल उच्च शिक्षा है, हायर एजुकेशन है, आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हो तो बिल्कुल सही जगह पे है। एग्जाम फाइटर नंबर 1 हायर एजुकेशन को डेडिकेटेड इंडिया का नंबर 1 चैनल बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिर्फ हायर एजुकेशन की बात करते हैं और कुछ भी नहीं। अगर आपका गोल असिस्टेंट प्रोफेसर है, अगर आपका गोल पीएचडी करना है, अगर आपका गोल उच्च शिक्षा में रिसर्च पेपर लिखना है, पीएचडी करना, कुछ भी मतलब हायर एजुकेशन से जुड़ा A to Z हर एक समस्या का समाधान का नाम है एग्जाम फाइटर नंबर 1। तो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को भी क्लिक कर लीजिएगा। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।